अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेपकोइन के बारे में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी पेपकोइन के ऊपर और उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होंगी। और मैंने उसमें ये भी कहा था कि आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बाइनेंस के अंदर लिस्ट होता है उसको तकरीबन 3 मंथ अपने जो है वो नज़रों के सामने रखना होता है। और इसमें यह है कि अगर मार्केट उसकी डाउन भी जाती है लेकिन उसके ऊपर आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि वो पब्लिक की नज़र में होता है और ख़ास वो प्रोजेक्ट जिसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा हाइप होती है। तो यहाँ पे पेप प्रोजेक्ट, ठीक है, पेपकोइन यहाँ पर 1-1.5 मंथ पहले लॉन्च होने वाला और 1-1.5 मंथ के बाद एक बड़ी एक्सचेंज के अंदर जो है वो लिस्टिंग हुई। और उसके बाद जो लोग पहले से इसको होल्ड करके बैठे थे या जो लोग मीम्स के अंदर बहुत बिलीव रखते हैं और उन्होंने जो है वो ये होती है उनकी स्ट्रैटेजी कि कोई भी प्रोजेक्ट मीम अगर मार्केट में लिस्ट होता है उसकी हाइप बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो वैलेट के अंदर रख लेते हैं और एक अच्छा सा प्रॉफिट लेकर मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने मार्केट में अच्छा प्रॉफिट भी लिया, एग्जिट भी लिया, और वो लोग जिन्होंने एग्जिट नहीं लिया उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद पेपकोइन से गेन किया। अभी जो है वो नेक्स्ट जब मैंने वीडियो बनाई थी, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि इस वक्त ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट आ गया, 60 to 70% ये अप हो गया। अपना 50% 25% प्रॉफिट लेकर एग्जिट ले लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने वेट करना है कि अब मार्केट की प्राइस डाउन में जाए। यहाँ पे -3% 30% भी हम लोगों ने देखा, 40 पर भी देखा। तो उस वक्त लोग ये कह रहे थे कि यार मैं कोई 80% डाउन आ गया, कोई 50% डाउन आ गया। तो इस तरह उसकी जो है वो प्राइस की वैल्यू जो है वो उनके पास कम हो रही थी और वो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई अब इसका क्या होगा, हम लोगों को होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको ये कह रहा था कि भाई वो अपना प्रोजेक्ट स्टिल होल्ड करके रखें और डीसीए करना चाहते हैं तो इसमें डीसीए ज़रूर करें, क्योंकि इसकी जो इस वक्त पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी भी आप लोग बाइनेंस पर देखें तो हम लोगों को हॉट लिस्ट के अंदर तीसरे नंबर पर रैंक करता हुआ नजर आता है और कल के दिन हम लोगों को नंबर 1 पे रैंक करता हुआ नजर आ रहा था। और इस वक्त जो है वो ट्रेंडिंग में भी हम लोगों को ये प्रोजेक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। इस वक्त 5 to 6% आप है, ठीक है। 162 70% जो है वो 162 प्राइस और उसके बाद 70 इस वैल्यू के अंदर चल रहा है। मे भी इससे आगे निकल जाए। तो ये जो है वो इस वक्त पोजीशन है पेपकोइन की। और इससे पहले एक सुई प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च पैड के अंदर जो है वो लिस्ट हुआ था और लोगों ने फर्स्ट टाइम लेकर उसके बाद देखा नीचे आ गया, फिर जो है वो सेल कर दिया। तो हमेशा से ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो प्रोजेक्ट बाइनेंस पे लिस्ट होता है उसकी प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस तकरीबन 3-4 मंथ रहती है। तो उसमें करना क्या होता है कि आप लोगों को डीसीए करना होता है, जो है वो माइनस में जाकर उसको परचेज करना होता है और जैसे ही वो आप पाए एक अच्छी प्रॉफिट दे, अच्छे टारगेट के ऊपर उसको सेल कर दें, प्रॉफिट लें, डेट सेट। इससे ज़्यादा आप लोगों ने क्या करना है? तो ये व्यूअर्स चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को समझना होती हैं या उन चीज़ों के ऊपर काम करना होता है, ठीक है। बाकी ये तो नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट के साथ अब जो है वो अपना ऐसा रिलेशनशिप बना लेना है कि ज़िंदगी मौत का, कि अब तो जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। ये चीज़ तो नहीं करनी होती ना। तो पेपकोइन इस वक्त जो है वो दोबारा प्रॉफिट दे चुका है। मैं आप लोगों को फिर कहूँगा कि अपनी प्रॉफिट निकाल लें, ठीक है, और 50% 25% प्रॉफिट निकाल लें। कल को और ज़्यादा डाउन जाता है तो अपनी जो है वो डीसीए कर लीजिएगा। लिमिटेड सी वैल्यू, डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च मुकम्मल कर लीजिएगा। हर तरह से चीज़ों को क्लियर करने के बाद अगर आपका दिल मानता है तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, नहीं दिल मानता तो अपनी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि नुकसान आपका, प्रॉफिट आपका। हमारा काम है आप लोगों को न्यूज़ अपडेट इस तरह की चीज़ें बताना और आप लोगों को गाइड करना कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पेपकोइन के लिए ये कहूँगा कि अभी जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग परचेजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी ये कहूँगा कि इस वक्त वो अप आ गया, काफ़ी अप आ गया और यहाँ से और भी आगे जाने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ से प्रॉफिट जो है पब्लिक अब बुक करने की कोशिश करेगी और दोबारा से अगर मार्केट नीचे आती है और 147 पे था और वहाँ से अब 162 पे आया, यहाँ पर ये इस वक्त पोजीशन है। तो व्यूअर्स ये ओवरऑल पे आपको इनकी सिचुएशन है और मज़ीद अभी 2-3 मंथ जैसे जैसे बीटीसी आगे बढ़ेगा, दूसरे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को पेपकोइन के अंदर भी एक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि स्टिल बिलीव इन पेपकोइन, ठीक है, फ्लोकी इनो और लूना क्लासिक, शिबा इनो। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बाइनेंस जो वर्ल्ड वाइड एक बेहतरीन और बड़ी एक्सचेंज है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस एक्सचेंज के अंदर भी बिलीव रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि इस तरह के चीप प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जो बाइनेंस पे लिस्ट है ज़ाहिर सी बात है उसका फ्यूचर भी फिर ब्राइट थोड़ा सा नज़र आएगा आपको, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बाकी बाइनेंस के अंदर ही ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लेट चुके हैं, जो दोबारा उठने का नाम नहीं ले रहे। अब उनको कौन उठाएगा और कौन उनको अप करेगा, और वो मेन नेट प्रोजेक्ट है।
अब यहाँ पे ये चीज़ समझना मुश्किल हो गया कि अब मेन नेट के ऊपर काम करें या हम लोग मीम के अंदर भी अब जो है वो सोच विचार करना शुरू करें, क्योंकि ऐसा हम लोगों को 1-1.5 साल पहले लग रहा था कि मीम प्रोजेक्ट अब जो है वो ख़त्म होने जा रहे हैं या मीम अब जो है वो उनका सफाया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बाइनेंस ने जो है वो अपना फर्स्ट स्टेप खेल के, फर्स्ट अपनी चाल खेल के ये लोगों को बता दिया कि भाई नहीं, अब हम बाइनेंस के अंदर भी बाइनेंस के अंदर मीम्स प्रोजेक्ट का काम करेंगे और यहाँ पे कंपटीशन जो है वो बाइनेंस की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है मीम्स का। तो ये यहाँ पर जो है वो चीज़ें हो रही हैं और समझ से बाहर हैं। पेपकोइन लिस्ट हो गया, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, क्या हो गया ये वो समझ नहीं आई। तो इससे सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी सिचुएशन भी बढ़ रही है। ज़ाहिर सी बात है कि ये एक्सचेंजेस ज़ाहिर सी बात है किसी भी कंट्री के पास लीगल नहीं है और कहीं भी अथॉराइज नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जब ऑफिशियली दुनिया में क्रिप्टो को अलाउ कर दिया जाएगा तो उसके बाद तो मैं कहता हूँ कि फिर तो भाई ज़बरदस्त सिस्टम हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिए, बहुत से रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।